गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का अख्तर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यूपीएससी और बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को। और कल से उम्मीद रखें कि मैं आपको क्लास भी प्रोवाइड करता रहूँगा आईएएस की। तो आइए बिना देर के मैं आपको पहले यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को समझाऊँ। यदि आप गंभीर हैं एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के तो आप नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि आप चीज़ को लिखते रहें। ओके, तो आइए पहले मैं आपको समझाऊं यूपीएससी। स्टूडेंट्स, यूपीएससी के एग्ज़ाम से यदि आप परिचित होंगे तो आपको पता होगा कि 3 स्टेज से आपको गुजरना होता है। पहले प्रारंभिक परीक्षाएं होती है जो आपका प्रीलिम्स कहलाता है। यदि आप उसमें सफल होते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के लिए बुलाया जाता है। और यदि आप मुख्य परीक्षा में अपना बेहतर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और यदि तीनों एग्जाम में आप सफल रहते हैं तो आपको आपका चयन होता है आईएएस, आईपीएस या फिर दूसरे अधिकारी के रूप में। ओके, आइए मैं आपको तीनों स्टेज से परिचित कराता हूँ। सबसे पहले जो आपका प्रीलिम्स है जिसमें आपको 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस होता है जिसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कुल 200 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। दूसरा पेपर इसमें सीसेट होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें जो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। ओके, तो दोनों पेपर को फिर से आप समझें। फर्स्ट पेपर जो कि आपका जीएस होता है जिसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। और इसी पेपर यानी कि इसी पेपर के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। कट ऑफ के आधार पर आप में से तमाम लोग को मालूम होगा कि 200 मार्क्स में यदि आप 100 मार्क्स के आसपास रहते हैं तो आपको चयन किया जाता है मेंस के लिए। ओके, यहाँ जो दूसरा आपका पेपर था सीसेट, जहाँ कुल 80 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2.5 मार्क्स का होता है यानी कि 200 मार्क्स, जिसमें आपको मात्र 33% मार्क्स लाना होता है। ये आपका क्वालिफाई पेपर होता है। इसका मेरिट लिस्ट से कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं होता है। ओके, अब यदि आप कट ऑफ में आते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस जो कि आपका 1750 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसको आप ध्यान से समझें। इसमें पहला जो सेगमेंट होता है वो जीएस का होता है। जीएस के कुल 4 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर 250 मार्क्स का होता है, यानी कुल 1000 मार्क्स का आपका जीएस होता है। इसका दूसरा सेगमेंट होता है वो आपका एससे होता है, जो एक पेपर होता है 250 मार्क्स का, जहाँ 2 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 125 मार्क्स के होते हैं, यानी कुल 250 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 125 मार्क्स के। तीसरा जो इसका सेगमेंट होता है वो आपका ऑप्शनल होता है, जो 500 मार्क्स के होते हैं। ये ऑप्शनल आप अपनी समझ के आधार पर ही लेते हैं। जिस विषय में भी आप गंभीर हैं, जो आपका विषय इंटरेस्टिंग हो, जिसमें जो आपको पढ़ना पसंद हो, आप वही विषय लेना पसंद करते हैं। ओके, उसके बाद ध्यान रहे कि ये आपका कुल, फिर से अगर आप समझना चाहें तो ध्यान दें, 1000 मार्क्स का आपका जीएस था, 250 मार्क्स का आपका एस था और 500 मार्क्स का आपका ऑप्शन था, यानी कुल 1750 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम होता। ध्यान रहे यहाँ भी क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। देखिए, इंग्लिश आपका 300 मार्क्स का होता है, दूसरा कोई भी हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथिली या फिर आप एड से के कोई भी भाषा को रख सकते हैं। ये आपका दोनों जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। 300 मार्क्स दोनों होते हैं। मात्र 25% मार्क्स लाना होता है, यानी बड़ा ही आसान होता है। इसके लिए आपको कोई विशेष तनाव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे आपका मेंस मुख्य रूप से 1750 का था। यदि आप इसमें अपना बेहतर देते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपका सामना 275 मार्क्स का होता है, जहाँ आपकी सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होती है। और यदि आप उसमें बेहतर करते हैं तो फिर आप, यदि कुल 200 आपका कुल मार्क्स एग्जाम यदि मैं आपको बताऊँ तो 750 वहाँ 275, यानी 2025 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होता है। यदि उसमें आप अपना बेहतर करते हैं तो आप उसमें सफल होकर के कल को आईएएस या आईपीएस बनते हैं। ये था आपका यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न, जिसको मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में सफल रहा। यदि आप यूपीएससी के साथ बीपीएससी को भी सोच रहे हैं तो आइए मैं आपको बीपीएससी के पैटर्न से परिचित कराऊँ। यहाँ पे 3 स्टेज होते हैं। पहले आपका आरंभिक परीक्षा होता है जो प्रीलिम्स कहलाता है, जिसमें 150 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक 1 मार्क्स के होते हैं। यहाँ कोई निगेटिव मार्क नहीं होता। ध्यान रहे, प्रीलिम्स के सीसेट और जीएस में दोनों में 1/3 निगेटिव मार्क होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यानी बड़ा ही आसान होता है। लोग इसको बड़े आसानी से इसमें सफल हो जाते हैं। लेकिन मुख्य तो आपका एग्ज़ाम होता है वो मुख्य परीक्षा ही है जो मेंस है। यहाँ मेंस को ध्यान से समझेंगे।
यहाँ मात्र 2 जीएस पेपर होता है। प्रत्येक जीएस पेपर 300 मार्क्स का होता है और एक ऑप्शनल होता है जो 300 मार्क्स का, यानी कुल 900 मार्क्स का। यहाँ भी एक क्वालिफाई पेपर 100 मार्क्स का हिंदी होता है, जिसमें आपको कोई विशेष तनाव की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कुल 900 मार्क्स का यदि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से लिखते हैं तो आपको यहाँ भी साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और यदि आप पीछे 900 मार्क्स मेंस और 120 मार्क्स आपका इंटरव्यू यानी कुल 1020 मार्क्स का एग्ज़ाम देते हैं, यदि इसमें भी आप अपना बेहतर देते हैं तो आप कल को एक बेहतर ऑफिसर बनकर आएंगे। आप सभी को मेरी शुभकामना है कि आप इस क्षेत्र में आएँ, क्योंकि ये सबसे बेहतर क्षेत्र होता है। यदि आप ऑनर्स कर चुके हैं या फिर आप ऑनर्स कर रहे हैं, इंटर पास कर चुके हैं, तो अवश्य तैयारी करें। आपके शहर में अख्तर IAS अकेडमी आपको कंप्लीट तैयारी करा रहा है। आप यहाँ आकर के अवश्य क्लास करें, क्योंकि यहाँ आपको डेमो की व्यवस्था है। 7 दिन आप उसमें क्लास कर सकते हैं और आप क्लास करके अवश्य देखें, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होगा यहाँ का वो बहुत बेहतर होगा। कंप्लीट दिल्ली में जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो क्लास दी जाती हैं उसी लेवल की क्लास दी जाएगी, उसी लेवल की स्टडी मटेरियल दी जाएगी। इसलिए यदि आप गंभीर हैं और अपने गाँव में रहकर IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पहले डेमो क्लास अवश्य करें और उसके बाद आप यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो लें, क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए शहर में लाखों खर्च करना पड़ता है, जहाँ जो कि आपको नाम मात्र की फ़ी में ही कराया जाएगा। इसलिए यदि आप गंभीर हैं तो आप अवश्य डेमो क्लासेस कर लें, उसके बाद ही एडमिशन लें। आप यदि गंभीर है तो, क्योंकि शिक्षा के बाज़ार में आपको कुछ शिक्षक या कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग दिग्भ्रमित करेंगे। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि सच ये जानना चाहते हैं कि सच में यहाँ तैयारी होती है तो आप पहले डेमो क्लासेस करें। आप देखेंगे कि आपको दिल्ली की जो सुविधा वहाँ प्राप्त होती है वो सभी सुविधाएं आपको यहाँ मिलेगी। ओके, तो आप पहले क्लास करें यदि आप इस शहर से हैं तो। यदि आप इस शहर से नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लगातार इस चैनल पर आपको IAS के संदर्भ में क्लास प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। इस वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आसपास के लोगों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।